फौजी वहीदा। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय नौसेना यानी नेवी की अधिकारी वहीदा प्रिज्म के बारे में। जिया आज बहुत उदास है और उसे देखकर बोबो भी उदास है। बोबो, मुझे क्या बनना चाहिए? तभी अचानक जिया के नाना जी वहां आते हैं। अरे जिया, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी हो? नाना जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी। तो ये बात है। अच्छा बताओ, तुमने क्या सोचा है? क्या बनना चाहती हो तुम? क्या तुमने सोचा है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? नाना जी, मैं तो आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर दोनों बनना चाहती हूँ। पर क्या मैं दोनों बन सकती हूँ? हाँ जिया, बिल्कुल, तुम दोनों बन सकती हो। तुम्हें बस ढेर सारी मेहनत करनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। हाँ, सच नाना जी? अब फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जिया, अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक बहादुर इंसान के बारे में बताता हूँ। वो एक डॉक्टर भी है और नौसेना अधिकारी भी। ये सुनकर जिया एकदम चौंक जाती है। अरे वाह, ये तो वो सब है जो मैं बड़े होकर बनना चाहती हूँ। नाना जी, क्या नाम है उनका? क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा काम करते हैं? उनका नाम वहीदा प्रिज्म है जिया। अच्छा, लेकिन आपको उनके बारे में कैसे पता है? जिया, वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है। और इस बारे में अखबार में भी छपा था, बस मैंने वहीं पढ़ा। अरे वाह, नाना जी, क्या आप मुझे उनके बारे में और कुछ बता सकते हैं? कुछ क्यों, मैं तुम्हें उनके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। जिया, वहीदा जी ने अखबार में कहा था कि वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। जब वो स्कूल में थी, तब से उन्हें मोटरसाइकिल भी चलाना आता था। वो स्कूल में ही कैंप जाती थी, पहाड़ चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। क्या वहीदा जी की तरह तुम भी स्कूल में ऐसा कुछ करते हो? ये करते हुए कैसा लगता है तुम्हें? अरे बाप रे, इतना सब कुछ! लेकिन नाना जी, वो डॉक्टर और नौसेना की अधिकारी दोनों कैसे बनी? बताता हूँ जिया, जम्मू कश्मीर में अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू की। नाना जी, उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करने में कितने साल लगे? उन्हें 5 साल लगे जिया। 5 साल तक जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और डॉक्टर बनी। अच्छा? और फिर उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में चुने जाने के बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। और फिर उसके बाद? उसके बाद जब उन्हें नौसेना में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने आगे बढ़कर अपना नाम दे दिया। फिर वो नौसेना में अधिकारी बन गईं? हाँ जिया, और जानती हो जिया, अखबार में उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें घूमने का बहुत शौक था और अब वो नौसेना के जहाज में अलग अलग जगह घूमती है। कितना अच्छा लगता होगा, है ना नाना जी?
हाँ जिया, पर बहुत कम महिलाएं हैं जो नौसेना के जहाज में काम करती हैं। लेकिन नाना जी, क्या वो अब डॉक्टर का काम नहीं करती हैं? करती हैं जिया, वो नौसेना में डॉक्टर का ही काम करती है और जहाज पर सभी अधिकारियों और नाविकों की सेहत का ध्यान रखती है। मतलब वो नौसेना के जहाज में डॉक्टर हैं। तो नाना जी, क्या उन जहाजों में अस्पताल होते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या नौसेना के जहाज पर अस्पताल होते हैं? जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। वहां पर अस्पताल तो नहीं, पर एक छोटे से कमरे में कुछ दवाइयां और जरूरी मशीनें होती हैं। तो वहीदा जी उन्हीं दवाइयों और मशीनों की मदद से सबका अच्छे से इलाज करती होंगी। हाँ जिया, उनके इसी अच्छे काम को देखकर ही उन्हें परेड में कमान संभालने के लिए चुना गया था। अच्छा, तो परेड में उन्हें क्या करना पड़ता था? परेड में उनके पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी और उन्हें 36 निर्देश देने होते थे, वो भी बहुत जोर से, ताकि मैदान में बैठे सभी लोगों को सुनाई दे। अरे, तब तो उन्हें बहुत कुछ याद करना पड़ता होगा। वो सुबह शाम उसके लिए अभ्यास करती थी। नाना जी, मैं भी उनकी तरह बहुत मेहनत करूंगी। बहुत अच्छे जिया, और जब अखबार में तुम कोई इंटरव्यू देना तो अपने नाना जी के बारे में जरूर बताना। हाँ नाना जी, बिल्कुल। जिया अब ये सोचने लगी कि उसके दोस्त सरला, बंटी और नफीसा बड़े होकर क्या बनना चाहते होंगे। नाना जी, क्या मैं जाकर अपने दोस्तों से पूछूं कि वो क्या बनना चाहते हैं? ये देखिए, मैंने तालिका भी बना ली है। अरे, तुम्हारी तालिका तो तैयार है। अच्छा, जाओ जिया। बूबू, तुम भी मेरे साथ चलो। बोबो और जिया दोनों बाहर चले जाते हैं। जिया अपने दोस्तों से पूछकर अपनी तालिका भरने लगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सारांश, इस वीडियो में हमने भारतीय नौसेना अधिकारी वहीदा प्रिज्म के बारे में जाना। चुस्किट चली स्कूल। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह लद्दाख की चुस्किट स्कूल जाने लगी। आज सोमवार है और बिट्टू के स्कूल जाने का वक्त लगभग हो गया है, लेकिन बिट्टू आज तैयार नहीं हुआ है। वो अभी तक अपने बिस्तर में लेटा हुआ है। अरे बिट्टू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? आज स्कूल नहीं जाना है क्या? दादाजी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्या तुमने आज फिर से होमवर्क नहीं किया? नहीं दादाजी, मैंने अपना होमवर्क तो किया है, मगर कल मैंने क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही रन बनाए थे, जिसके लिए मुझे बहुत दौड़ना पड़ा। शायद इसीलिए आज मेरे पैरों में दर्द है। फिर तो तुम्हें भी मेरी तरह छड़ी लेकर चलना पड़ेगा। बिट्टू की तरह क्या तुम्हें भी कभी स्कूल जाने में तकलीफ होती है? क्यों होती है? बिट्टू, तुम्हारे पैरों का दर्द तो कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे तो अपने पैरों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते।
पर उसके बावजूद भी स्कूल जाते हैं। हाँ, लेकिन वो फिर स्कूल कैसे जाते हैं? बिट्टू, तुम्हें चुस्किट के बारे में नहीं पता क्या? चुस्किट, ये कौन है? अच्छा, चलो मैं बताता हूं। चुस्किट लद्दाख के स्किटपोपुल गांव में रहती थी। उसके गांव में एक स्कूल था जो चुस्किट के घर के काफी पास था। गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में जाते थे, लेकिन चुस्किट 10 साल की होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जाती थी। पर क्यों दादाजी? क्या तुम्हें पता है चुस्किट स्कूल क्यों नहीं जाती थी? तुम्हें तुम्हारे आसपास के किसी और बच्चे के बारे में पता है जो स्कूल नहीं जाता? वो स्कूल क्यों नहीं जाता? बिट्टू, उसके जन्म से ही उसकी टांगों में खराबी थी, जिसकी वजह से वो कभी चल नहीं पाई और इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। ओ अच्छा दादाजी, पर वो दिन भर घर पर क्या करती थी? चुस्किट अपनी खिड़की के पास बैठे बैठे ड्राइंग बनाती रहती थी और बिट्टू, वो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती थी। पर फिर भी दादाजी, वो तो एक ही जगह पर सारा दिन बैठे बैठे परेशान हो जाती होगी। सही कहा बिट्टू, चुस्किट के आबाले को भी यही लगा। आबाले, ये कौन है? लद्दाख में अपने पापा को आबाले बोलते हैं और माँ को आमाले। लद्दाख में पापा मम्मी को आबाले और आमाले बुलाते हैं। तुम अपने पापा मम्मी को किस नाम से बुलाते हो? बिट्टू, ताकि चुस्किट खुद कहीं जा सके, इसलिए उसके आबाले ने उसे पहियों वाली कुर्सी लाकर दे दी, जिसे चलाकर वो खुद ही घर में इधर उधर चली जाती थी। क्या तुमने कभी पहियों वाली कुर्सी देखी है? तुम्हें क्या लगता है इसे लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहियों वाली कुर्सी मिलने के बाद चुस्किट बहुत खुश थी, लेकिन रोज सुबह जब वो बच्चों को स्कूल जाते देखती तो थोड़ी उदास हो जाती। उन बच्चों को देखकर उसका भी स्कूल जाने का मन होता। दादाजी, फिर चुस्किट ने क्या किया? एक दिन चुस्किट के घर पर अब्दुल चिट्ठी देने आया। अब्दुल ने चुस्किट से उसके स्कूल न आने का कारण पूछा। चुस्किट ने बताया कि उसके पिताजी उसे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते और वो खुद चाहकर भी अपनी कुर्सी चलाकर स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ है और फिर रास्ते में नदी भी है जिसे पार करना मुश्किल है। फिर अब्दुल ने क्या किया? ये सब सुनकर अब्दुल ने ये ठान लिया कि वो चुस्किट को स्कूल पहुंचाकर रहेगा। अगर तुम अब्दुल की जगह होते तो चुस्किट को स्कूल पहुंचाने के लिए क्या करते? अब्दुल ने अपने स्कूल के बच्चों और अध्यापकों से इस बारे में बात की। फिर एक दिन उन सब बच्चों की एक टोली ने चुस्किट के घर के सामने वाली जमीन को और दूसरी टोली ने नदी के पास वाली जमीन को समतल कर दिया और अध्यापकों की मदद लेकर नदी पर लकड़ी की फट्टियों से एक पुल बना दी, जिससे नदी को पार करना भी आसान हो गया। और शाम होते होते उन्होंने ये सारा काम खत्म भी कर दिया। अरे वाह, उन्होंने एक ही दिन में सारा काम कर लिया। हाँ बिट्टू, अगर तुम कोई काम मन लगाकर करोगे तो मुश्किल काम भी जल्दी हो जाते हैं। समझा। दादाजी, फिर क्या चुस्किट स्कूल जाने लगी? हाँ बिट्टू, चुस्किट ये सब देखकर बहुत खुश थी और अगले दिन से वो अपनी कुर्सी चलाकर स्कूल जाने लगी।
ये सब देखकर उसके आबाले और आमाले भी बहुत खुश थे। चुस्किट के संघर्ष के बारे में जानकर बिट्टू को बहुत आश्चर्य हुआ। बिट्टू ये सोचने लगा कि पैर खराब होने के बावजूद भी अगर चुस्किट स्कूल जा सकती है तो सिर्फ पैरों में दर्द होने पर वो खुद स्कूल क्यों नहीं जा सकता। दादाजी, चुस्किट तो बहुत बहादुर है। पैर खराब होने के बावजूद वो स्कूल जाती है। मैं भी आज से चुस्किट की तरह रोज स्कूल जाऊंगा। सही बात है, पर अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आज रहने दो बिट्टू। नहीं दादाजी, अब उतना दर्द नहीं हो रहा। अच्छा बिट्टू, तो फिर अब जल्दी से जाकर नहा लो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बिट्टू जल्दी से नहा लेता है और तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लद्दाख की चुस्किट स्कूल जाने लगी।